ज्योतिर्मय जगदीश तेजो में अपार परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुल को तो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तो दे अपना अनमोल, रहूं मथन चिंत में कभी ना जाऊं दो। गुरु जी को करिए वंदना भाग से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। श्री स्वामी जी महाराज का कहना है सबसे सरल रास्ता हरिभक्त जी का क्या है? श्रद्धा है। सबसे सरल और सुगम रास्ता हरिभक्ति का श्रद्धा है। श्रद्धा को बढ़ाना, श्रद्धा जब बढ़ती है तो ज्ञान भी बढ़ता है। श्रद्धा जब बनती है तो आत्म कल्याण भी होता है। तन के संवारने के लिए तो हम समय निकालते हैं। अब देखो अपने मनन करो अपने आप में। हम लोग कह देते हैं जी, बहाना लगाते जी, समय किसके पास है, सत्संग जावे, स्वाध्याय करे, सिमरन करे, चिंतन करे, ध्यान करे, कहां समय है, मरने की तो फुर्सत नहीं है। मगर तन को संवारने के लिए नित्य यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं और बार बार दर्पण में देखते हैं मैं कैसा लगता हूं, मैं कैसी लगती हूं। ये बार बार व्यक्ति देखता है क्योंकि तन से प्यार है। महाराज कहते हैं प्रभु भक्ति क्यों नहीं होती? आत्मा से प्यार नहीं है। आत्मा से प्यार करना है, आत्मा को निखारना है। तन की मैल उतारने के लिए बार बार साबुन लगाते हैं, मल मल के धोते हैं। कपड़ा मैला हो जाए साफ करने के लिए बार बार साबुन लगाकर मल मल के धोते हैं, साफ हो जाए। मगर बहुत चंद ऐसे हैं जो मन की मैल उतारने के लिए सत्संग जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, नाम का सिमरन करते हैं। बहुत चंद है। कौन है वो? जिनको आत्मा से प्यार है, प्रीति है। कैसे समझाया महाराज ने? जब कोई श्रद्धा करता है तब उसे ज्ञान होता है। श्रद्धावान मनुष्य हर काम के लिए समय निकाल लेता है। श्रद्धा बढ़ती है तो ज्ञान बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है तो समय भी निकल आता है। किसी भी बात में देखो, जहां हमारी रुचि होती, जहां हमारा मन होता है जाने को, करने को, सुनने को, सुनाने को, वहां तो समय निकल आवेगा। मगर जहां मन नहीं है, हम कहते हैं जी समय कहां है, समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। समय तो निकला ही रहता है पर हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। भगवान के नाम के लिए अवसर इसलिए नहीं मिलता। क्या कहा है? भगवान के नाम के लिए समय इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हमारा अपनी आत्मा से प्रेम नहीं है। कौन है, कितने हैं दिन में याद करते हैं अपनी आत्मा को? बहुत चंद। बार बार दूसरी बातों में तो समय निकालते हैं, मगर आत्मा को संवारने के लिए बहुत चंद लोग हैं जो समय निकालते हैं। मगर महाराज कहते आत्म कल्याण की ओर जाना है, आत्मा को निखारना है, आत्मा को निर्मल करना है, आत्मा को शुद्धता की ओर ले जाना है। वे सत्संग में जाकर के निर्मल होती है। इसलिए महाराज कहते जाइए शुभ सत्संग में, करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की मन में लायक मंग। सत्संग में जाने से श्रद्धा बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है, उमंग पैदा होती है कि मैंने अच्छा मानना है और मैंने अच्छा करके दिखाना है। महाराज कहते हैं लंबे कामों में श्रद्धा कम होती है। लंबा काम भी श्रद्धा कम करता है। अब सारा दिन सत्संग नहीं हो सकता है। कोई कहे सारा दिन मैं भजन कीर्तन करता रहूं, वे श्रद्धा उसकी कम हो जाएगी। अब मंदिरों में जो बैठे हैं, जहां हर की पौड़ी गंगा किनारे बैठे हैं, उनकी श्रद्धा वह नहीं होती है जो भक्त की होती है। पिट्ठू रोज जाता है मां के दरबार में, उसकी वह श्रद्धा नहीं जो भक्त जन की श्रद्धा है। लंबे कामों में श्रद्धा कम हो जाती है। तो महाराज कहते थोड़ा करो, अधिक मनन करो। थोड़ा करो मगर श्रद्धा से करो, भाव से करो। हरि भक्ति का सुगम सरल रास्ता क्या है? श्रद्धा है। बाकी तुम्हारे कहते पंडितों की बात है,
वो कहते ऐसा करो वैसा करो, महाराज कहते मैं तो सरल रास्ता बताता हूं। महाराज कहते समय बहुत होता है, उसका ठीक विभाजन करने से हर काम के लिए अवसर निकल आता है। बात यह है कि हमारा इस काम के लिए रुचि नहीं होती जिसके लिए हम कहते हैं कि समय नहीं है। किसी काम को महत्व देने से उसके लिए समय निकल आता है। अवसर बहुत है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग समय का कौन करता है? वह श्रद्धावान व्यक्ति करता है। गपशप में, निंदा चुगली में घंटों बैठे रहते हैं, समय कहीं पता नहीं लगता कब निकल गया। मगर भक्ति करने लगते हैं, मन नहीं लगता है। क्यों? आत्मा से प्यार नहीं है, आत्मा से प्रीति नहीं है। तो महाराज कहते ये कठिन रास्ता नहीं है, आसान है हरि भक्ति का। कैसे समझाया? एक माई सारा दिन घर के काम धंधों में लगी रहती थी। उसने एक दिन महाराज से पूछा कि आत्म कल्याण कैसे होता है। महाराज ने कहा कि काम करते समय हाथ में काम और मुख में राम। हाथ में काम, मुख में राम। महात्मा ने कहा कि काम करते समय हाथ में काम और मुख से राम, जैसे हाथ विच काम मुझ राम। माई ने इसका आचरण किया और थोड़े समय में ही उसको अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति हो गई। वास्तव में बात भी यही है, भगवान को पाने का रास्ता बड़ा सरल है, बाकी तो पंडितों की अपनी बात है। मनुष्य की भावना ऊंची होनी चाहिए। राम राम भजकर श्री राम, करिए नित्य है उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जाप। परमेश्वर का नाम करते हुए अपने घर के, गृहस्थ के, व्यवहार के, व्यापार के काम करने हैं, उससे आत्म कल्याण हो जाता है। भावना में देव विराजमान होता है। महाराज कहते हैं मनुष्य में भावना ऊंची होनी चाहिए और भावना में देव विराजमान होता है। सीधा सरल मार्ग हरि भक्ति का श्रद्धा है। इससे जो कोई भी आराधना करे उसको लाभ होता है। यदि लाभ नहीं होता है तो उसको अपने आप को टटोलना चाहिए। स्वयं पता लग जाएगा कहां त्रुटि है। हो सकता है लाभ ना होवे, मगर हमारे कहते अपने आप को टटोलना है। कौन सी वृत्ति है मेरे को अशांत कर रही है, कौन सी वृत्ति है मेरे को श्रद्धा से, भक्ति से दूर ले जा रही है। आत्मचिंतन करने से उसका पता लगता है और उसको ठीक रास्ते पर ले जाना है। यही साधक का काम है। भगवत कृपा, गुरु महाराज।